शहर मालेगांव शहर के लोग समझदार हो गए। जिनको 25 साल 30 साल दिया, आज वो तामीरी और तालीमी तरक्की की बात कर रहे हैं, तो 30 साल से क्या भुट्टा भूंज रहे थे। पिछले दिनों एक मीटिंग हुई उनकी कहीं पर भी, तो मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि शेख रशीद परिवार ने 30 साल में क्या किया। अगर मैं यहाँ बताना बैठूंगा तो यहाँ पर मेरे को 3 महीने कम पड़ेंगे। शेख रशीद परिवार ने 30 साल में वो काम किया। शेख रशीद परिवार ने मालेगांव शहर के अंदर पहला सिविल हॉस्पिटल कायम किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर की आवाम वहां से फायदा उठा रही है। शेख रशीद परिवार ने ही हारून अहमद अंसारी हॉस्पिटल स्टार्ट किया, आज वहां से आवाम फायदा उठा रही है। शेख रशीद परिवार ने ही, आसिफ शेख रशीद साहब ने ही मालेगांव फ्लाईओवर ब्रिज, जिसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, वो काम किया उन्होंने। मालेगांव शहर में अनगिनत काम, जैसे कि स्टडी सेंटर बनाना, यहाँ तक कि उर्दू घर बनाना, ये काम है शेख आसिफ के और शेख रशीद साहब के। आपने कहा कि 30 साल से क्या भुट्टे भूंज रहे थे क्या? आपको भी तो आए हुए यहाँ पर मालेगांव शहर के अंदर सियासत में आए हुए 18 साल हो गए। आप भी सियासी बालिग हो गए ना, 18 साल में बालिग हो जाता ना इंसान, तो आपको भी 18 साल हो गए सियासत में आए हुए, आप भी सियासी बालिग हो चुके हो। आपने क्या काम किया? रोड गटर से उठ के कभी कोई सियासत की आपने? और आकर शेख रशीद परिवार के ऊपर आप बोल रहे हो कि भुट्टा भूंज रहे हो, और ना जाने आप एक आलिम दीन हो। आपके हाथ का इशारा क्या था? आप लोगों ने देखा होगा वीडियो के अंदर भुट्टा भूनने का जो उन्होंने बोला है। भुट्टा तो तुम भून रहे 18 साल से। 7.5 साल महापुर किसका रहा? उनका ही महापुर रहा ना। आपने क्या काम किया 7.5 साल में? आपकी मेयरशिप में क्या क्या काम हुआ मालेगांव शहर के अंदर? आप 11 साल से एमएलए हो मालेगांव शहर के अंदर। मालेगांव शहर के आवाम के लिए आपने कौन सा बहुत बड़ा काम करके बताया? प्रॉपर्टी बना, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी बना रहे हो। मालेगांव शहर के लिए आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि आपके जाने के बाद में भी आपके कामों को मालेगांव शहर के लोग याद रखें। ऐसा कोई काम यहाँ के मौजूदा एमएलए ने नहीं किया है। आज जनाब मरहूम शेख रशीद साहब ने सिविल हॉस्पिटल बनाया, ये सदियों तक के याद रखेंगे उनका काम मालेगांव शहर। शेख रशीद साहब ने मालेगांव के अंदर मीठे पानी की पाइपलाइन लाई, ये सदियों तक के मालेगांव शहर की आवाम याद रखेंगी। आसिफ शेख रशीद साहब ने फ्लाईओवर ब्रिज बनाया, उर्दू मीडिया सेंटर बनाया, उर्दू घर बनाया, जिससे मालेगांव शहर के बच्चे फायदा उठा रहे हैं। सही है ना रईस भाई? आपने क्या काम किया? मालेगांव शहर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर स्टडी सेंटर बनाया, फ्लाईओवर ट्रस्ट बनाया, जहां पर 1.5 से 2 लाख रुपए में बच्चा बाहर जाकर नीट का एग्जाम देता था। हाजी साहब, आज वही बच्चे अपने मोहल्ले में, अपने शहर में रहकर नीट का एग्जाम दे रहे हैं, वरना औरंगाबाद, नासिक, मुंबई जाकर उसके लिए एग्जाम देना पड़ता था। स्टडी सेंटर बनाया। हारून अहमद अंसारी हॉस्पिटल शेख रशीद साहब के दौर में बना। आज आप देख लो जाकर, वाडिया हॉस्पिटल के अंदर फिर से जो उसको तोड़कर दोबारा बनाने का काम शेख रशीद साहब की वजह से स्टार्ट हुआ। आज अली अकबर हॉस्पिटल का काम स्टार्ट है दोबारा से। ये होते हैं काम जो सदिया जमाना याद रखेगा। आप तो सिर्फ मालेगांव शहर को एड़ा बना रहे हो, दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हो। मालेगांव शहर के अंदर आपने बोला कि सीमेंट रोड की बुनियाद हमने रखी। मालेगांव शहर के अंदर जितने भी सीमेंट रोड के काम हो रहे हैं, मरहूम शेख रशीद साहब ने उनकी हयाती के अंदर वो जीआर पास कर गए थे कि जब तक के 1 फुट गड्ढा खोदकर सीमेंट कंक्रीट रोड का काम अब यहाँ से स्टार्ट होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मालेगांव शहर के अंदर उसी तर्ज के ऊपर काम हो रहे हो, और उस काम को भी आप अपना काम बता रहे हो। झूठ बोलने की भी इंतहा होती है। आपके महापुर 3 मरतबा यहाँ पर रहे, आपने 7.5 साल आपके महापुर रहे, क्या काम किया ये बताओ ना। हमारे घर के जितने भी महापुर रहे, कुछ ना कुछ बड़ा से बड़ा कारनामा अंजाम देकर उन्होंने गए। आपने क्या काम किया? आपने सिर्फ और सिर्फ मालेगांव शहर की आवाम को बेवकूफ बनाने का काम किया। हमसे हिसाब मांग रहे हो? आओ बैठो आमने सामने, हमारे एक अदना सा वर्कर आएगा आपके सामने, तुम्हारे काम बताना और हमारे काम देखेगा तुमने आकर के। शेख रशीद खानवादे ने क्या काम किया है और जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने क्या काम किया। आकर झूठ और गुमराही फैलाने से कुछ नहीं होने वाला है। मालेगांव शहर की आवाम अब जाग चुकी है, बाशऊर मालेगांव शहर की आवाम है। आज मालेगांव शहर में जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर भी कुछ वादे कर गए थे आपने, क्यों नहीं पूरे हुए अभी तक के? यहाँ पर 2 अटेम्प्ट कम यहाँ आपने मार कर गए। अभी मैं आ रहा था यहाँ पर, रोकेल की जो डिपो है, यहाँ हमेशा गंदगी पड़ी रहती है। पिछले दिनों मुशर्रफ चौक के अंदर गंदा पानी गटर का आ गया था, कल की बात है।
आप अपने पहले जहाँ रहते हो वो तो साफ करके बताओ, फिर मालेगांव शहर में डेवलपमेंट की बात करना। काम तो आपसे कुछ होना नहीं है। कल की भी जो उनकी कल या परसों मीटिंग हुई उनकी, कोई काम की बात नहीं, बस उठे सुटे वही घिसी पिटी बात करते हैं वो। अरे मालेगांव शहर की आवाम ने आपको 2 मरतबा एमएलए बना के दिया, आपका तीसरा टर्म है, 11 साल होने को आया है। मुफ्ती साहब आप ये बताओ कि मैं मालेगांव शहर के लिए मेडिकल कॉलेज लाने वाला हूँ, मालेगांव शहर के लिए मैं सरकारी हॉस्पिटल अच्छे से अच्छे तरह से बनाने वाला हूँ, वरना ये आपको ये नहीं बताना है। बस आपको आकर शेख रशीद घराने के बारे में बदनामी कर उनके नाम के ऊपर पब्लिसिटी आपको अवरना है, दूसरा कुछ काम करना नहीं है। आकर मालेगांव शहर के आवाम को शेख रशीद खानवादे के बारे में बुराई करो और गुमराह करो, इनके बारे में आगे बुराई करो और गुमराह करो, इसके अलावा आपने कुछ काम नहीं किया। आज आपका ऑफिस सेक्रेटरी आसिफ अंजुम जन्म दाखिले मामले के अंदर जेल की सलाखों के पीछे है, आप उनके पास में गए कि उसके घर तक के गए? नहीं गए आप, तो आपसे कहो क्या उम्मीद लगा कर रखेगा। मैंने कहा ना कि आपको 18 साल हो चुके हैं मालेगांव शहर की सियासत में, सियासी बालिग हो चुके हो आप। बताओ आपने क्या काम किया? रोड गटर से उठ के, रोड गटर तो एक कॉर्पोरेटर भी बना लेता है, मालेगांव शहर का कोई बड़ा ऐसा तामीरी काम बताओ। जैसे आसिफ शेख रशीद साहब ने उनके एमएलए-शिप के अंदर 70,000 किताबें मुफ्त में बांटी है। होता ऐसा था, मैं आपको बताता चलूं, होता ऐसा था कि 9वीं के बाद में जो गरीब तलबा रहते थे हाजी साहब, 9वीं के बाद में माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं थे। क्यों नहीं पढ़ाते थे? कि 10वीं की किताबें बहुत महंगी आती थी उस टाइम पे। तो आसिफ शेख रशीद साहब ने 5 साल एमएलए रहते हुए 10वीं के बच्चों को मुफ्त में किताबें बांटी। जो बच्चे टॉप करते थे 10वीं और 11वीं के अंदर, आसिफ शेख रशीद साहब उनकी हौसला अफजाई के लिए लैपटॉप देते थे। प्राइमरी स्कूलों के अंदर ना जाने कितनी प्राइमरी स्कूलों के अंदर आसिफ शेख रशीद साहब ने कंप्यूटर लैब चालू कर दिया। ये होता है लीडर का काम। आप अपने काम बताइए ना, आप तो सिर्फ आते हो और इल्जाम तराशी करके चले जाते हो, दूसरा कोई काम नहीं है। प्राइमरी स्कूलों के अंदर तकरीबन 70,000 किताबें आसिफ शेख रशीद साहब ने मुफ्त में बांटी है उनके एमएलए फंड से। ये होता है लीडर का काम। मुस्तकबिल कैसे अपनी कौम का संवर जाए, ये काम करना पड़ता है। आकर इसकी उसकी गिबत करके काम नहीं होता है। ये हमारा काम अलग था भाई, ये जो चाय पे चर्चा का जो प्रोग्राम था हमारा अलग था, लेकिन मुझे बोलने पर यहाँ पर आज मुझे यहाँ बोलना पड़ा। जो बात आपने कही ना, तो आज जाकर दिल पर लगती है हमारे भी। क्या लगती है? ये बोलते हैं कुछ काम नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अभी यहाँ पर आपका वार्ड है, यहाँ कोई आपका अंडर बंटर या भक्त होगा ना, जाकर उनको बोलो कि एहसान आधा घंटा यहाँ बैठा है, आकर उससे बात कर लो। मैं तुमको बताता हूँ शेख रशीद परिवार के क्या क्या काम है, सबूत के साथ बताऊंगा। पेपर पे काम नहीं बताऊंगा मैं। आप लोगों के जैसे पेपर के ऊपर सिर्फ बिल नहीं निकाले हमने पेपर चलाकर जमीन के ऊपर काम कर बताया है शेख आसिफ ने और शेख रशीद साहब ने। तो मैं इतने दावे के साथ में बोल रहा हूँ, भेजो आपकी कोई भी टीम होगी, आप खुद आना चाहते होंगे तो हम यहाँ बैठे आपको काम बताएंगे। मेरी उंगली पकड़ के चलना, मैं बताऊंगा ये काम है शेख रशीद परिवार के 30 साल में, ये काम दिया है शेख रशीद परिवार ने मालेगांव शहर को। आपने क्या दिया 18 साल के अंदर? बताओ मुझे ना, तो मैं भी यहाँ पर बैठता हूँ। आप मेरा चैलेंज कबूल करो, मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूँ। तुम्हारे काम बताओ, मैं हमारे काम बताता हूँ। होंगी हिम्मत तो बैठता हूँ मैं यहाँ आधा घंटा। बुलाओ मुझे यहाँ पर। अभी रही बात यहाँ पर, अभी मुझे बताए वो रियाज अली क्या बोलते हैं, काली मुंडी का सफेद बैल, बोले बहुत राउंड मार रहा बोले इधर बोले। हाँ, कभी कुछ काम करेंगे इधर? करेंगे जीजा कुछ काम? कभी कुछ काम नहीं करे तुमने, खबरीगिरी के अलावा कुछ काम नहीं करे। मैंने पिछले दिनों गेंदा मैदान के अंदर मीटिंग हुई थी, मैंने वहां पर बोला वहां के लोगों को कि यार कब तक कि ये पुराने बर्तन यहाँ आवाज करें, कुछ जरा नवे चेहरों को लाओ यहाँ पर। वही पुराने बर्तन आवाज कर रहे हो। मेरा मुंह मियाँ मिट्टू, ऐसा ना, मेरा मैं। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर ही भैया इतनी हिम्मत होगी ना, तो पूरे की पूरी 84 सीट उतार के बताना, ना तो फिर मौलाना का नारा छोड़ के इलेक्शन लड़के बताना। तुमसे वो नहीं होने वाला है, तुमसे सिर्फ खबरीगिरी होने वाली है। गरीबों के धंधे के ऊपर कैसी खबर दे के रेड गिरवाना, तुमसे सिर्फ ये होने वाला है, दूसरा कुछ काम होने वाला है नहीं तुमसे। कोई रिक्शा वालों के बारे में बोलोगे वो लीगल प्रोसेस है या इलीगल प्रोसेस है, वो डिपार्टमेंट का काम होगा। मैं पिछले दिनों बताता चलो, रमजान महीने के अंदर हमारी ऑफिस के ऊपर एक बुजुर्ग आए थे, तकरीबन उनकी करीम चाचा 60-65 साल उम्र होगी उनकी।
वो बुजुर्ग आदमी, उसकी रिक्शा के ऊपर उसका घर चलता था, 4 बच्चे थे उनको, चारों लड़कियां थी। रिक्शा जमा हो गई आरटीओ ऑफिस के अंदर। उसी दौरान वो इतनी तकलीफ से वो आदमी गुजरा कि उनकी बीवी की भी मौत हो गई। वो रिक्शा के ऊपर उनका पेट पलता था। वो रिक्शा तुमने जाकर, अरे जो इलीगल है उनका तुम बताओ ना जाकर। आज वो बड़े मियाँ की बीवी की उसी टाइम पर मौत हो गई। आज वो भाड़े की रिक्शा लेकर चला रहे हैं, उनको 4 बेटियां, वो यतीम हो गई। ये काम है ये लोगों के। और आकर बोलते हैं कि हमको क्या बोलते, बॉस बोलो। अरे वैसा मुंह तो बना तेरा, पहले बॉस बोलेंगे लोग, अपने आप को बॉस बोलने बोल रहे। किरदार वैसा बनाओ, काम वैसा कराओ कि लोग सामने तो तुमको बॉस बोले। हमारे बॉस थे खलील दादा, सामने से लोग बोलते थे बॉस आ रहे, रुक जाते थे पब्लिक, तुमको देख के पब्लिक रुक जाती, तुमको पब्लिक देख के भाग जाती। तुम्हारी हरकत वैसी है क्योंकि तुमको बोलने का ढंग नहीं है, तुमको बोलने का सलीका नहीं है। कब क्या चीज बोलना चाहिए ये चीज तुमको सलीका नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी, तुम बोलते ना मैं सीनियर कॉर्पोरेटर है ये है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होंगी ना तो मौलाना का पैजामा पकड़ के ना, तुमने कुर्ता पकड़ के बिना इलेक्शन लड़के बता देना, ये वार्ड की जो आवाम है तुम्हारे को तुम्हारा घर का रास्ता बता देंगे, समझे। तुम्हें हिम्मत है नहीं। तुमने जो गद्दारी करे ना, तुम्हारी वोट जो बेचे ना, तुम्हारा भी उतना ही हाथ है। यहाँ का जो 16 नंबर वार्ड का जो कॉर्पोरेटर है, तुम्हारा भी उतना ही मालेगांव शहर को बर्बाद करने में हाथ है जितना मुफ्ती इस्माइल साहब का मालेगांव शहर को बदनाम करने में हाथ है। अगर तुम गद्दारी नहीं करते, अपनी वोटों का सौदा नहीं करते, मैं इस वार्ड के लोगों से खास तौर से बोलना चाहूंगा कि बहुत हो गया, अब लोगों को पहचानिए कौन मालेगांव शहर का भला चाहता है, कौन मालेगांव शहर के लेकर चलना चाहता है, कौन मालेगांव शहर के लिए आवाज उठाता है, कौन मालेगांव शहर को अपने दिलों के अंदर, मालेगांव शहर वालों के लिए दिल के अंदर अपनी तड़प रखता है। आप ढूंढ कर देख लो, सच्चे दिल पर, अपने दिल के ऊपर हाथ रख कर देखना। आज के पीरियड में सिर्फ एक ही लीडर तुमको नजर आएगा, जनाब आसिफ शेख रशीद साहब, दूसरा कोई नजर नहीं आने वाला है। वरना सिर्फ और सिर्फ सब अपने मुफाद के लिए सियासत कर रहे हैं। आज क्या जरूरत है आसिफ शेख रशीद साहब को 2 मरतबा इलेक्शन हारने के बाद में भी आप लोगों के लिए लड़ने के लिए? मैं हर मीटिंग में ये चीज बोलता हूँ कि शेख आसिफ साहब को क्या घर परिवार नहीं है? अल्लाह ने उनको इज्जत से नहीं नवाजा, हर एक चीज से अल्लाह ने उनको नवाजा है, लेकिन फिर भी आज आसिफ शेख रशीद साहब सुबह से लेकर शाम तक गरीबों के और मालेगांव शहर के मसले मसाइल को हल करने के लिए लगे हुए रहते हैं। क्यों लगे हुए रहते हैं? क्योंकि अल्लाह ने उनके दिल के अंदर कौम मिल्लत के लिए तड़प रखी है। पिछले दिनों आपने देखा वो सुलेमान खान का कत्ल हुआ, कौन पहुंचा सबसे पहले? सुलेमान खान का जो कत्ल हुआ, आप यकीन नहीं जानोगे, 5 घंटे उसको मुसलसल इतनी अजियत की मौत दी गई, उसके सब नाखून खींच लिए गए, कोई नहीं पहुंचा वहां। सबसे पहले सुलेमान खान के घर पर पहुंचने वाला तुम्हारा और हमारा महबूब लीडर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब थे, जिन्होंने जाकर सुलेमान खान की माँ और उसके बाप के आंसू पोंछे। इसको बोलते हैं लीडर, इसको बोलते हैं कौम का हमदर्द। हर जगह आसिफ शेख रशीद साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो नौजवानों, हम आपको जगाने के लिए आए हैं कि आइए हमारी यूथ की बॉडी के साथ में जुड़िए। आज ये हमारी यूथ की जितनी बॉडी है, मैं चाहता हूँ कि यूथ की बॉडी हमारी खड़े हो जाए। इसी वजह जो यूथ की बॉडी है वो खड़े हो जाए। ये हमारी जो जितनी बॉडी है, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे घर के हैं, सब अच्छे पढ़े लिखे हैं, सब अपने अपने कारोबार से लगे हुए। वसीम भाई हमारे कपड़े का बिजनेस है इनका धुलिया में, सोहेल भाई एडवोकेट है, हमारे उजैब भाई फ्रूट मार्केट के अंदर है, आमीन खजूर वाला हो गए, आसिफ हो गए, इनकी दुकान है, नईम हो गए, रिजवान भाई हो गए, पापा भाई हो गए, ये सब अच्छे घर के। ये जब आसिफ शेख रशीद साहब की, ये भी नए हैं सियासत में, चलो मैं तो सियासी घराने से हूँ, ये सब नए हैं। ये जब करीब से सियासत के अंदर आसिफ शेख रशीद साहब को इन्होंने जब देखा और मालेगांव शहर के अंदर मालेगांव शहर के क्या हालात है ये देखकर इनके काम धंधे छोड़कर ही आए। तो ये होती है एक तड़प। इन्होंने पहले क्या देखा कि ये एक लीडर के अंदर मालेगांव शहर के लिए क्या तड़प है, तो आज ये कुर्बानी दे रहे। कोई देता है कि अच्छा कुर्बानी ऐसी आज तकरीबन ये 15 अगस्त से मुसलसल हमारे साथ में घूम रहे हैं। तो नौजवानों में आपसे भी चाहूँगा हमारे साथ में जुड़िए, आसिफ शेख रशीद साहब का हाथों को मजबूत करिए, क्योंकि उनके हाथों को मजबूत करना इसलिए ज़रूरी है कि मालेगांव शहर की तरफ अपने एतराफ़ के जो छोटे मोटे देहात है, एक उम्मीद भरी नज़रों से
आसिफ शेख रशीद साहब की तरफ और हमारे शहर की तरफ देख रहे हैं। वो ये चीज देख रहे हैं कि किस तरीके से एक लीडर, नौजवान लीडर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब इलेक्शन हारने के बाद में भी अपने मालेगांव शहर के लिए कितना कुछ करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज उनके पास में भी लीडर नहीं है। पिछले दिनों रॉयल होटल के पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर 5 जिलों के कम से कम 1700 लोग आए थे। वहां पर 5 जिलों के 1700 लोग वहां पर आए थे। क्यों आए थे वो? उन्होंने शेख आसिफ की कदर को जाना। उन्होंने ये देखा कि आसिफ शेख रशीद साहब को अल्लाह ने कानून से लड़ने की सलाहियत दी है। आसिफ शेख रशीद साहब गली से लेके दिल्ली तक के कानून जानते हैं, किस तरीके से अपना काम करवाना आसिफ शेख रशीद साहब ये जानते हैं। सीधे काम सब कर लेते है ना रईस भाई, सीधे काम सब कर लेते, टेढ़ा काम करके बताने वाले का नाम शेख आसिफ है, ये जान लो आप। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग काफी टाइम से हमको सुन रहे हैं। दोस्तों, मैं खास तौर से यहाँ नौजवानों से बोलना चाहूँगा कि बहुत हो गया, अब हमको और तुमको उड़कर आना पड़ेगा, वरना हमारी आने वाली जो कौम का जो मुस्तकबिल है, इनका जो आने वाला फ्यूचर अगर बचाना है तो आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत करिए। और आने वाले वक्त में कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर यहाँ से जो भी उम्मीदवार देंगे इस्लाम पार्टी का, तो उसको इतनी भारी अक्सरियत से कामयाब करना है कि यहाँ से एक तारीख रकम हो जाए। इस रोड का भी आप इस साइड में नयापुरा वार्ड पड़ता है और इस साइड में 16 नंबर वार्ड पड़ता है। क्यों लावारी छोड़ दिए? मैं कई सालों से इस रोड को देख रहा हूं, कोई बनाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं बन रहे? कोई तो वजह होंगी ना। मैं आज आपसे बोलता हूं कि हमारे इस्लाम पार्टी का पूरा पैनल यहाँ से चुनकर दीजिए, इंशाल्लाह आसिफ शेख रशीद साहब यहाँ आकर खुद ये रोड का उद्घाटन करेंगे और बनाएंगे। मैं आपसे एक ये वादा करके जाता हूँ, लेकिन कब? जब तक कि आप यहाँ का नुमाइंदा चुनकर नहीं देंगे। बहुत हो गया यहाँ पर, अब बाहर के लोग आकर आपसे वोट लेकर जाते हैं और आपका काम करते नहीं है। बोलना तो बहुत कुछ था, वक्त ज़्यादा हो गया है। मैं आखिर में हमारी सभी यूथ की बॉडी की जानिब से यहाँ पे आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी बड़ी तादाद में आकर हमारे हॉस्पिटल को बढ़ाया है। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से भी हम आपको आवाज़ देंगे, यहाँ के जिम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारा साथ देंगे। इतना ही बोल के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।